बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। अब यूं समझिए कि जंग का आगाज हो चुका है और पहला कदम भी उठाया जा चुका है। कल रात जो भारत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यह बताया गया कि सिंध ताश मुआहिदा खत्म हो रहा है, जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तानियों के वीजे खत्म किए जा रहे हैं, जिसमें अटारी वाहगा बॉर्डर को बंद करने की बात की गई और जिसके अंदर जो मिलिट्री अट्टाशीज हैं, जो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उन सब को भी निकालने की बात हुई। 7 दिन के अंदर उनको मुल्क छोड़ने की बात हुई। ये सब कुछ जंग की तरफ पहला कदम है। मैं आपके सामने नाज़रीन कराम जो सूरत हाल हम एनालाइज करके देख रहे हैं और जो सूरत हाल का अंदाज़ा हो रहा है वहाँ के मीडिया को देखकर, वहाँ की बातों को देखकर और वहाँ से आने वाली रिपोर्ट्स को देखकर, ये मैं बता दूं कि ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं। मिलिट्री ऑप्शंस की तरफ मामला जा रहा है। बॉर्डर के किन किन हिस्सों के ऊपर इस वक्त मूवमेंट शुरू हो चुकी है। कौन कौन से तैयारे भारतीय साइड से उड़कर किन किन बेसिस के ऊपर जा रहे हैं। पाकिस्तान वापसी के तौर पर, यानी कि पाकिस्तान जवाबी तौर पर किन किन बेसिस को एक्टिव कर चुका है। कौन कौन से तैयारों की परवाजें यहां पर हो रही हैं और जो फौजों की मूवमेंट है वो किन इलाकों से किन इलाकों की तरफ होती हुई नजर आ रही है। आज की वीडियो में नाज़रीन किराम ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख दूंगा। भारत किन इलाकों के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा बादियों नजर के अंदर, और पाकिस्तान का प्लान जो एस्केलेट टू डी एस्केलेट की एक जो उनकी हमेशा से फिलॉसफी है वो क्या है, और पाकिस्तान जवाब देने के लिए तैयार क्या है। पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है वो क्या सोच रही है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत क्या सोच रही है, भारत की फौजी क़यादत क्या सोच रही है, और अजीत डोवाल के साथ जो उनकी मीटिंग्स चल रही है जिसके अंदर उनको गो ग्रीन का कहा गया है, वहां पर क्या मामलात है और किन किन शहरों के ऊपर या किन किन इलाकों के ऊपर खतरात के बादल मंडरा रहे हैं। खासतौर पर जो तैयारे, जिन तैयारों की परवाजों से खतरे की घंटियां बज रही हैं, जो बताता है कि आइंदा कुछ आने वाले हालात अच्छे नहीं हैं, उसके बारे में नाज़रीन कराम कुछ बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले नाज़रीन कराम आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आप इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है। यानी आप ऑलरेडी स्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट अच्छा नहीं कर रही है, तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन किराम, मेरा मौक़िफ़ कैटेगोरिकली है कि हम सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमें सबसे पहले है। पाकिस्तान हमारी जान है। पाकिस्तान के ऊपर हमारी ज़िंदगी भी कुर्बान है। हमें इस्टेब्लिशमेंट से गिला है, हम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म करते भी रहेंगे, ठोक ठाक के करते रहेंगे, लेकिन यहां पर मुल्क की बात आएगी नाज़रीन किराम, वो उसके ऊपर हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। ये बात कैटेगोरिकली सबके ज़हन में वाज़ेह होनी चाहिए। अच्छा सुनिए, हुआ क्या क्या है। अब तक मैं ज़रा होने वाले वाक़यात को टाइमलाइन पर रख देता हूं, फिर आपको ज़रा समझने में आसानी होगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और किन किन जगहों के ऊपर खतरा हो सकता है। देखिए नाज़रीन किराम, ये कुलगाम का इलाका, पहलगाम का इलाका, ये पहलगाम का इलाका है। यहाँ पर जो है वो इस बार जो हमला हुआ वो बड़ा ही मुख्तलिफ था। देखिए, आम शहरियों पर होने वाले हमले को हमेशा से हम कंडेम करते हैं, चाहे बॉर्डर के इस पार हो, चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो, चाहे उस तरफ हो, हम कंडेम करते हैं शहरियों पर होने वाले हमले को। उनके जुल्म, उनके जबर को भी हम कंडेम करते हैं, लेकिन जो सिविलियंस के ऊपर जिस तरह से हुआ वो उसको भी हम कंडेम करते हैं। लोगों से रिपोर्टेडली मजहब पूछ के मारा गया है, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन रिपोर्टेडली कुछ चीज़ें, खबरें आ रही हैं कि वहां पर इस तरह से किया गया है। जो बात सबसे परेशान कुन है वो ये है कि जो भारतीय ऑपोजिशन है वो इसके ऊपर मोदी को जो है ना वो कह रही है कि आप इंटेलिजेंस फेयर है और फेलियर है, और वो उनको प्रेशर के अंदर डाल रही है। मोदी साहब की पोजीशन ऑलरेडी कमजोर है। ये मैं बात आपको नाज़रीन कराम बता दूं कि पाकिस्तान के हक में किसी भी तरह नहीं है। पाकिस्तान जितना वेलनेबल है, पाकिस्तान जितना से सफर कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इसके अंदर जर्रा बराबर भी कोई लेना देना हो। ये उनकी एक लोकल मूवमेंट है, लोकल मामलात हैं। ऑब्वियसली वहां पर जुल्म और जबर जिस तरह से हो रहा है तो उन्होंने ऐसा किया। मैं इसको किसी भी तरह से एडवोकेट नहीं कर रहा हूं कि जो कुछ हुआ आम शहरियों के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो कुछ है लोकल है, पाकिस्तान का इसमें लेना देना नहीं है। लेकिन खैर, बहरहाल दुनिया नहीं समझती है। मैं आपको ताज़ा तरीन इतलात बताता हूं। नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन इतलात हैं कि भारतीय गवर्नमेंट इस वक्त मिलिट्री ऑप्शन का सोच रही है। अजीत डोवाल की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्हें कहा गया है कि आप इस बारे में हमें सोच के बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि क्यों भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत कुछ करेगा। क्योंकि कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो एक शॉकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ऐसे इस तरह से ताल्लुकात खत्म करना, लगता है भारत बिल्कुल तैयारी करके बैठा है कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। मैं मिसाल देता हूं, माजी का पैटर्न देखें तो आपको समझ में आता है कि इस बार भी कोई ना कोई मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। 2016 में नाज़रीन किराम जब उड़ी अटैक हुआ था,
उसके अंदर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया गया या कहा की गई या जो भी किया गया या जो भी उनका मामला था, लेकिन उन्होंने कहा था जी हमने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये 2016 में हुआ। 2019 में जब पुलवामा हुआ तो पुलवामा के बाद इन्होंने क्या किया, मैं पैटर्न आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी समझिए कुछ भी नहीं हुआ, अभी अगला तमाशा आगे लगने वाला है। तो पुलवामा के बाद नाज़रीन किराम आपको पता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई, यहां पर आए और फिर आपको पता है अभिनंदन वाली सारी स्टोरी हुई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, उनने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की और पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया। 2023 में राजौरी हमला हुआ, उसके बाद भी इन्होंने शदीद आर्टिलरी फायरिंग की थी, शदीद किस्म की 2023 में आर्टिलरी फायरिंग हुई थी और तोपखाने का इस्तेमाल हुआ था और जो एलओसी के ऊपर हालात बहुत खराब हो गए थे। अब 2025 के अंदर जो पहलगाम का मामला है, पूरी दुनिया इसके ऊपर ऑब्वियसली भारत का साथ दे रही है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था चीन की, यूएसए की, वो भारत का साथ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं, चीन ने इनफैक्ट ये यहाँ तक कहा कि भाई हम शॉक में हैं। अमेरिका ने इसकी जो है वो मजम्मत की है। अब ये देखिए कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर भी अटैक हुआ था, इससे बड़ा अटैक था, जितना ये अटैक है इससे बड़ा अटैक हुआ और पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा शहादतें हुई। हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ यानी बलूचिस्तान के अंदर जब ट्रेन हुआ तो इतने बड़े लेवल पर दुनिया से मजम्मतें आई नहीं है, क्योंकि हम खुद मुजाबजाते खुद मामले को दबाना चाहते हैं। खैर, कहने का मतलब यह है कि चीजें काफी खराब हो रही हैं। अब जरा मिलिटरीली ऑप्शंस क्या क्या हैं वो जरा मैं आपके सामने रख दूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त इतलात के मुताबिक कपवाड़ा, राजौरी, बामुला और पूंछ सेक्टर, 4 सेक्टर्स के अंदर मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, कपवाड़ा, राजौरी, बामुला, बारामूला और पूंछ सेक्टर, इनके अंदर जो भारतीय तैयारे हैं नाज़रीन कराम, वो परवाजें करना शुरू। यहाँ पर अचानक से उनके एयरफोर्स की तादाद को, भारतीय जहाज़ों को की तादाद को बढ़ा दिया गया है। जो रडार शो कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि खतरे की अलामत है। इसके अलावा नाज़रीन कराम एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये ख़ास तैयारे होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को, जो कि देखते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं बॉर्डर पार से आने वाली परवाज़ों को। इन ख़ास तैयारों की एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल, ये जो ख़ास सिस्टम है, इसको नाज़रीन कराम एक्टिव कर दिया गया है। ख़ास तौर पर नाज़रीन कराम उनका जो टारगेट हो सकता है मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। पाकिस्तान ने भी इसके मुकाबले में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हमारी इतलात ये हैं कि सरगोदा एयरबेस, मुरीद एयरबेस और चकलाला एयरबेस, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पर भी परवाजें शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर भी देखा जा रहा है पाकिस्तान हमेशा से इस मामले में रखता है कि अगर आपने किसी तरह से हम पर हमला करने की कोशिश की तो हम जवाबी तौर पर हमला करेंगे। तो एस्केलेट टू डी एस्केलेट, ये पाकिस्तान की जो है वो हमेशा से वो रही है। तो पाकिस्तान ने अपनी फौजें बनाना शुरू कर दी हैं। इतलात ये हैं, भारतीय सोर्सेज ये बताते हैं, भारतीय न्यूज़ चैनल्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो साउदर्न साइड से अपनी जो फौजें हैं वो नॉर्दर्न साइड पर लेके जा रहे हैं, ठीक है, साउदर्न साइड से। और ख़ास तौर पर नाज़रीन किराम 2-3 तैयारे खास तौर पर उनकी परवाज़ों के बारे में भारतीय मीडिया जो है ना वो रिपोर्ट कर रहा है। C-130 हर्कुलिस, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स 198 इसका नंबर, ये ट्रांसपोर्ट तैयारा है और इसके अंदर ट्रांसपोर्ट यानी कि बड़े पैमाने पर फौजियों के नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता है। तो C-130 हर्कुलिस की परवाजें इस वक्त भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये कराची यानी इन इलाकों से, कराची और ये उन साइड से जो है वो इस तरफ आ रही हैं, लाहौर और गिलगित बल्तिस्तान और इस तरफ जो है। इसी तरह से PAF 101, इसकी परवाजें भी भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि जो PAF 101 है ये खास तौर पर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए और VIP मूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी परवाजें भी जो है वो इस वक्त जारी हो सारी है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा है, पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार बैठा है। और ये कोई खास नहीं, यानी कि मैं आपको बता दूं भारत की 4 एयरबेस पर और पाकिस्तान की 3 एयरबेस के ऊपर इस वक्त ऊपर हाई अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हाई ऑपरेशनल अलर्ट बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में तो चलो ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन भारत में ऑफिशियली तौर पर हाई अलर्ट जो है, हाई ऑपरेशनल अलर्ट के ऊपर तैयारों को रखा गया है और ये कह दिया गया है कि किसी भी टाइम पर जो है वो
ऑर्डर आ सकते हैं। नूर खान एयरबेस से भी इस वक्त नाज़रीन कराम बताया जाता है कि परवाज़ें पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हैं। ये भारतीय मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि हम एक जंग के नाज़रीन कराम खुदा न खास्ता हम जंग के दहाने पर हैं। जो रात सिंध ताश मुआहिदा ख़त्म किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध ताश मुआहिदा नाज़रीन कराम, इसमें ब्यास, रावी और जो सतलुज है इसको भारत के हवाले किया गया था। पाकिस्तान के पास सिंध, जेहलम और चनाब है। अगर नाज़रीन कराम ये, क्योंकि उन्हें महदूद इस्तेमाल की इजाज़त है इन दरियाओं के ऊपर भारत को, लेकिन अगर भारत इन दरियाओं को रोक लेता है, सिंध, जेहलम, चनाब के पानी को रोक लेता है, डैम बना लेता है, क्योंकि 1960 में ये मुआहिदा हुआ था और आलमी बैंक जो था यानी कि वर्ल्ड बैंक, ये इस मामले में गारंटर है। अगर ये रोक लेता है तो पाकिस्तान को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के दरिया खुश्क होने से हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, बड़े पैमाने पर नकल मकानी होगी, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा हो सकता है, पाकिस्तान जो है वो सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, और सर्वाइवल मोड में नाज़रीन करम लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। पाकिस्तान जो भारत जो है वो अपने सफारती ताल्लुकात भी महदूद कर रहा है। आप देखिए कि एम्बेसीज की जो तादाद है वो 55 से 30 की जा रही है, तो कहने का मतलब है ख़तरा ही ख़तरा है, हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई है। इन सारी सिचुएशन के अंदर नाज़रीन कराम मोदी के लिए प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन उसके ऊपर बहुत दबाव डाल रही है। अजीत डोवाल की मूवमेंट्स को देख के लग रहा है कि ही इज़ प्लानिंग समथिंग बिग, और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर, अगले जो ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि अगले 10 दिन है, 48 घंटों से 10 दिन तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत कुछ करेगा, कोई मिलिट्री ऑप्शंस का इस्तेमाल करेगा। देखना यह है कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत क्या जवाब देती है। लास्ट टाइम जब ये सब कुछ हुआ तो नाज़रीन कराम पाकिस्तान के पास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान था। इमरान खान की स्पीचेस ला इलाहा इल्लल्लाह, वी विल फाइट, आपको याद होगा, उन स्पीचेस ने कौम को खड़ा कर दिया था। राइट नाउ सिचुएशन ये है, आपने ये देखना है कि कौम कितनी खड़ी है अपनी अफवाज के साथ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए अपनी अफवाज के साथ, और अफवाज को यानी कि उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान की पूरी कौम को अपने साथ खड़ा करें। इसका एक तरीकाकार हो सकता है कि इस वक्त जो ज़ाती तौर पर डोमेस्टिकली जितनी अनाय और गरूर है उसको ख़त्म किया जाए। कौम का जो लीडर है इमरान खान, उसको जेल से बाहर लाया जाए, उसको साथ बिठाया जाए या कम से कम उससे मुशावरत की जाए और कौम का एतमाद हासिल किया जाए। जो एमरजेंसी हालात में एमरजेंसी स्टेप उठाए जाएँ और पूरी कौम को खड़ा होने का मौका मिले अपनी अफवाज के साथ, ताकि एक मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन ये देखना होगा कि इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, क्या वो इस पर अमल पैरा होते हैं या वही पुरानी चीज़ें जो चल रही हैं उसी के ऊपर अमल पैरा होंगे। आने वाले कुछ दिन बहुत ख़तरनाक है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।